भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब जो मैं करा रहा हूँ वो है डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट होता है un इंटू वी एन। उसकी जो सीरीज बनेगी यानी कि जो समेशन आएगा वो कन्वर्ट करेगा यूनिफॉर्मली ओनली इफ द सीक्वेंस वी एन एक्स, यानी कि जो वी एन एक्स की सीक्वेंस बनेगी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई विच कन्वर्ट्स टू जीरो, और वो कन्वर्ट्स टू जीरो होनी चाहिए यूनिफॉर्मली ऑन ई। And second case is the sequence Sn is uniformly bounded on E where Snx is equal to sum of n terms, यानी कि u1 plus u2 plus un for all x belongs to E। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आप कहेंगे कि भाई u और v का जो प्रोडक्ट आएगा, जो सीक्वेंस है un और vn, उनका प्रोडक्ट करके जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी यूनिफॉर्मली ऑन ई। इस थ्योरम के बाद साथ साथ में कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिरिचलेट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे, उन्हें भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखिए आप। आर एम एन इज इक्वल टू यू एम प्लस वन इंटू वी एम प्लस वन, फिर प्लस में यू एम प्लस टू इंटू वी एम प्लस टू, प्लस डॉट डॉट करते करते यू एन इंटू वी एन। आपके पास ये कंडीशन आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये यू एम की वैल्यू डाली। अभी कैसे आई वैल्यू वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए हमारे पास जो एस एन एक्स था वो क्या था, यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स एंड सो ऑन करते करते यू एन एक्स। अगर मैं यहाँ एन की जगह एम लिखता हूँ तो यहाँ भी मुझे एम लिखना पड़ेगा, और अगर मैं एम प्लस वन इंटू एक्स लिखता हूँ तो इसका मतलब यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स डॉट डॉट करते करते यू एम एक्स, और उसके बाद यू एम प्लस वन एक्स। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू है किसकी, एस एम की। तो यहाँ पर एस एम प्लस वन और इसकी वैल्यू एस एम रख के इधर ले जा करके माइनस कर दो, तो वो वैल्यू आ गई यू एम प्लस वन की। ठीक है, तो ये यू एम प्लस वन की वैल्यू आ गई। अगर मान लो मैं एम की जगह पर रिप्लेस करता हूँ एम प्लस वन, तो ये एम प्लस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा यू एम प्लस टू एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बनती चलेगी। यही वैल्यू उठा करके यहाँ रख रखी है। ये जो वैल्यू है यू एम प्लस वन, सॉरी यू एम प्लस वन की निकली थी, ये यू एम प्लस टू की। इस तरह से चलते चलते ये आपके पास किसकी बन गई, यू एन की, क्योंकि जनरल जो टर्म बन रही थी वो यही थी कि एस एन में से उससे पहले वाली सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू एन आ जाएगा, फिर उसमें आप वैल्यू डालते जाना। ठीक है, कि पहले एम प्लस वन डाल दो तो ये एम प्लस वन हो जाएगा, ये उससे एक कम, तो वो यू एम प्लस वन की वैल्यू, फिर ये यू एम प्लस टू और ये यू एम प्लस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका प्रोडक्ट देखिए किस तरह से करके पेयरिंग कर रखी इन्होंने। एस एम प्लस वन के साथ वी एम प्लस वन है, और यहाँ पे एस एम प्लस वन के साथ वी एम प्लस टू है, वो प्लस का होगा प्रोडक्ट और ये माइनस का। एस एम प्लस टू कॉमन ले लिया बाहर, तो वी एम प्लस वन में से वी एम प्लस टू सब्ट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली जब एम प्लस टू लूँगा तो यहाँ पर एम प्लस टू में से वी एम प्लस टू में से वी एम प्लस थ्री सब्ट्रैक्ट होगा, एंड सो ऑन चलते चलते एस एन माइनस वन तक जाऊंगा तो उसमें वी एन माइनस वन एक्स माइनस में वी एन होगा, क्योंकि देखो पहली टर्म में एम प्लस वन है तो उसमें नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा है एम प्लस टू, इसमें एम प्लस टू है तो उसमें जस्ट वन एक्स्ट्रा एम प्लस थ्री है। इस तरह से वी एन माइनस वन उससे जस्ट नेक्स्ट होगी वो वी एन होगी। फिर लास्ट में हमारे पास एक चीज़ और है कि भाई जो कंडीशन थी, देखो पेयरिंग करने के बाद हम देखते हैं कि भाई एस एम कॉमन बनेगा नहीं किसी का पेयर, क्योंकि पेयर में सिर्फ एस एम प्लस वन कॉमन आ रहा है, एस एम प्लस टू कॉमन आ रहा है, एंड सो ऑन करते करते ये भी कॉमन आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तो ये एस एन एक्स और ये वी एन एक्स, ये दोनों प्लस में आएंगे, इनका कोई पेयर नहीं बनेगा, उसको यहाँ रखोगे। दूसरा ये माइनस का एस एम एक्स और वी एम प्लस वन का कोई पेयर नहीं बना था तो वो भी एज इट इज रहेंगे, यानी कि दो टर्म में एक्स्ट्रा है आपके पास। सिंस द सीक्वेंस एस एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हमें गिवन है, तो देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस एन एक्स होल मोड लेस देन इक्वल टू एम बिकॉज एस एन इज बाउंडेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये कंडीशन होती है कि एक्स सेट ई से बिलोंग करेगा और एन जो है नेचुरल नंबर एन से बिलोंग करेगा। फिर सीक्वेंस वी एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, ये कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू जीरो है, इसलिए वी एन एक्स माइनस में जीरो लेकर के बाई डेफिनेशन लेस देन एप्सिलॉन होता है। लेकिन अब की बार यहाँ 4m लेंगे। ध्यान रखना एबल टेस्ट में हमने 3m को चूज किया था क्योंकि उसमें 3 टर्में बनी थी, इसमें 4 टर्म बनेंगी, इसीलिए यहाँ पे 4m लिया गया है। वो जब आप उस लास्ट कंडीशन को देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि एप्सिलॉन को 4m से क्यों डिवाइड किया था।
फिर RMN के अंदर हमने ये वैल्यू डाल करके सबका अलग अलग मोड कर दिया, SM+1 का अलग मोड, फिर ये ब्रैकेट में Vn+1 माइनस Vm+2 का मोड अलग, फिर SM+2 का मोड अलग और इसका मोड अलग, इस तरह से चलते गए, सभी का मोड अलग अलग ले लिया। तो वो जो इक्वल का साइन था वो लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लेस देन इक्वल करके जहाँ जहाँ ये SM+1 है इसका मतलब वो बाउंडेड है m से, तो इसकी जगह पे भी m लिख सकता हूँ, फिर इसकी जगह पे भी m लिख दूंगा और लास्ट में इसकी जगह पे भी m। बाद में जो ये दो कंडीशंस बची आपके पास, इसकी जगह पे भी m और इसकी जगह पे भी m। ये करने के बाद लास्ट की दो वैल्यू को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की जो वैल्यूज बची उनमें सब में m कॉमन आ रहा है। m कॉमन आने के बाद हम देखते हैं Vm+2 से Vm+2 कैंसिल, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, फिर वैसे ही Vm+3 से अगले वाला कैंसिल और सेकंड वाला कैंसिल हो रहा है, तो इधर तो फर्स्ट वाला बचता है। और करते करते जो इधर लास्ट में होता है, देखो पहली ब्रैकेट में जो बच गया, अगर वो पहला बचा हुआ है तो लास्ट ब्रैकेट में लास्ट वाला बचेगा, और अगर यहाँ पहले वाला बचता तो लास्ट ब्रैकेट में ये वाला बचता। तो इसीलिए हमारे पास जो पेयर है वो इस तरह से बनेंगे कि भाई फर्स्ट देखो इसमें माइनस का Vm+2 था, इधर प्लस का, ये दोनों कट गए ना, तो ये बचा, तो पहली ब्रैकेट में पहला बच गया तो लास्ट वाली ब्रैकेट में लास्ट का बचेगा, तो इन दोनों का पेयर एक अलग बनेगा। ठीक है, और इसके बाद जो ये दो टर्म में थी ये एज इट इज लिख दी। अब इसको भी अलग अलग मोड कर दो, अलग अलग मोड कर देंगे तो वो भी बाउंडेड थी कि भाई जो Vnx है वो ε/4m से आपके पास बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये ε/4m, ये ε/4m, ये ε/4m और ये ε/4m, तो ये 4m बन जाएगा, 4 टाइम्स m बन जाएगा और ε/4m। ठीक है, तो 4m से 4m कैंसिल होकर के लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेगेटिव को ब्रेक करो मोड में, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया था कि भाई a माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई इसको अलग करेंगे, उसकी जगह पे एक ε/4m, इसको भी एक ε/4m, इसको ε/4m, इसको ε/4m, m सबका कॉमन है वो बाहर लिख दिया, और ये चार टर्म में है 1 2 3 4, इसलिए 4 यहाँ आया, 4m से 4m कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आ गया। तो हैंस द सीरीज UNX इंटू VNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था, क्योंकि जो कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है उसके अकॉर्डिंग जो RMN है वो m+1 से लेकर के nth टर्म तक का सम है। अगर वो लेस देन एप्सिलॉन आता है तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, तो इसलिए कन्वर्जेंट हो गई। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तो ये एक्चुअली ना डिरिचलेट टेस्ट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको देखिए आप। ये कैसे है, cos x प्लस cos 2x प्लस में cos nx इज इक्वल टू में cos n+1/2 x sin nx/2 एंड डिवाइडेड बाई sin x/2। अब हमारे पास ये कंडीशन तो गिवन है कि भाई एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos पहले है इसके अंदर। ठीक है भाई, cos इंटू साइन है, तो 2 cos a साइन b, ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास होता है साइन a प्लस b माइनस में, क्योंकि cos पहले इसलिए यहाँ माइनस आएगा, साइन a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया गया है। अब क्या करेंगे, इधर देखो इसमें mx और x/2 है, तो एक बार तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, m+1/2 x कॉमन आ गया, फिर माइनस का साइन होता है, फिर साइन a माइनस b यानी कि m-1/2 x कॉमन, ये कंडीशन आ गई। अब इसने क्या किया, m की वैल्यू 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर 3 पुट की एंड सो ऑन करते चले गए। तो लेफ्ट में तो इन सब का एडिशन कर दोगे तो जो एक्चुअल में जो साइन x/2, इसमें m तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, इसमें m है, तो इसको सम अलग अलग करने के बजाय cos 1x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x के बजाय समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक cos mx लिख दिया लेफ्ट में। राइट में इन्होंने किया कि पहले m की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर प्लस का साइन लगा करके 2 पुट कर दी, फिर ये कंडीशन आ जाएगी। इस तरह से करते करते लास्ट में हमने यही वैल्यू एज इट इज लिख दी, m की जगह पे बस n लिख दिया, ये n+1/2x और माइनस में
n-1/2 इंटू एक्स, ये दोनों कंडीशन लिख दी। अब हम देखेंगे कि कैसे कैंसिल हो रही है, ये ऐसे कैंसिल हो रही है, ऐसे ये ऐसे, तो ये ऐसे और ये ऐसे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये लास्ट में बचा, तो लास्ट वाले ब्रैकेट में पहले वाला बचेगा, यानी कि sin n+1/2x एज इट इज, और माइनस में ये sin x/2। इन दोनों में लग गया सी टी फॉर्मूला, sin c माइनस sin t, वो होता है 2 cos c प्लस टी, n+1/2 + 1/2 करके आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये मैं आपको करके बताता हूँ कि भाई किस तरह से बना आपके पास। ये है sin n+1/2 x माइनस में sin x/2, sin x/2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, sin c माइनस sin t का होता है 2 cos c n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1/2, x तो कॉमन आ गया और होल डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। कोस के बाद यहाँ पे इंटू में साइन आएगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 1/2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोस m+1 ठीक है, ये n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये कंडीशन बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या था एक्चुअली, यहाँ पर n+1/2 है, मैंने एक्चुअली n+1/2 ले लिया था, लेकिन क्या है कि n+1/2 और ये आपका है 1/2, तो इन दोनों को ही एडिशन किया था यहाँ पे, तो वो सोल्व करके ये आ गया। इसने डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके ही लिख रखा है। कैसे लिखा हुआ मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मेरे से गलती ये होगी कि मैंने होल में ले लिया। एक्चुअली ये आपके पास sin n+1/2 इंटू एक्स और माइनस में sin x/2 है, तो ये आ जाएगा 2 cos n+1/2 इंटू एक्स प्लस में x/2 होल डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पर sin n+1/2, यहाँ पे n के अपॉन में 2 नहीं है, सिर्फ n+1/2 है और x है, और आपके पास माइनस में x/2 ये है, और होल डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2 cos, ठीक है, x कॉमन, ये आ गया 2n+1 और प्लस में 1, तो एक प्रकार से 2 कॉमन आ करके n+1/2 बन करके कैंसिल हो करके x आ जाएगा। तो और यहाँ पर आपके पास माइनस हो जाएगा, माइनस होने पर 2n से 2 कैंसिल हो करके सिर्फ sin nx/2 बचेगा, ठीक है। तो यही वैल्यू आपने यहाँ पर यूज कर रखी है। फिर जो इधर में ये था ना 2 sin x/2, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है, जो लेफ्ट में था वो इधर राइट में आकर के डिनोमिनेटर में आ गया। यही हमारे पास आंसर था, यही हमें वेरीफाई करना था। सेम टू सेम डिट्टो इसको आप प्रूफ कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि शो डेट द सीरीज cos x + 1/2 cos 2x + 1/3 cos 3x प्लस डॉट डॉट करके अप टू इन्फिनिटी तक कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन a greater than equal to 0 less than equal to x less than equal to b and which is less than equal to 2π। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई cos 1 cos 2 cos 3, तो nth टर्म क्या बनेगी cos nx, और ये 1/1 1/2 1/3, तो nth टर्म क्या बनेगी 1/n। तो यहाँ पे दो चीज़ें बन गई, एक तो unx बन गया cos nx, vnx बन गया 1/n। अब sn जो है वो nth टर्म का सम है, वो लिख दिया मैंने, उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, cos a प्लस cos मतलब cos x प्लस cos 2x परसेंट सोन करके, ये cos फर्स्ट एंगल x है, लास्ट एंगल nx है, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 करके ये कंडीशन आ जाएगी। फिर आपके पास होता है साइन, साइन यहाँ लिखते हैं n, डिफरेंस ऑफ एंगल जो कि 2x माइनस में x करोगे डिफरेंस ऑफ एंगल x आएगा और x के अपॉन में 2 लिखेंगे। सेम वे में नीचे साइन सिर्फ डिफरेंस ऑफ एंगल विच इज x डिवाइडेड बाई 2, ये कंडीशन लिख दोगे। जब आप इसका मोड लोगे तो इसका भी मोड ले लोगे। मोड लेने पर हम देखते कि ये कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, ये 1 आ गया, अपॉन में साइन 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, कोसेक जो है वो लेस देन इक्वल टू के आ जाएगा, क्योंकि देखिए जो कोसेक है आपका, जब हम यहाँ पर 2π रखेंगे तभी 2 से 2 कटेगा और कोसेक 0 आएगा, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए 2π इज से लेस ही लिया है, b इक्वल में नहीं लिया। तो यही इन्होंने लिखा है कि वेयर k इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ कोसेक x/2, क्योंकि 2π तो है नहीं, 2π पे ही नॉट डिफाइंड होता, उससे पहले हर वैल्यू के लिए इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होती है, इसीलिए ये बाउंडेड हो गया।
तो जो सीक्वेंस थी एस एन की वो तो बाउंडेड हो गई। ऑल्सो द सीक्वेंस वी एन एक्स इज इक्वल टू 1/n, और 1/n में जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करते चलोगे वैल्यू टोटल डिक्रीज होती चलेगी, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और एन को इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। इस तरह से ये डिरिचलेट टेस्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो आपका कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही है, शो डेट द सीरीज -1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई n+x²। यू एन एक्स तो मैंने ये ले लिया और वी एन एक्स मैंने मान लिया 1/n+x²। इसके अंदर n की वैल्यू मैंने पहले 1 पुट की कि भाई जो एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स होता है, तो एक प्रकार से इसका सम है, बस n की जगह k लिख दिया, k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। अब k की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 की पावर 0 + 1, फिर अगले टर्म -1 + 1 -1, क्योंकि यहाँ पे n की पावर जैसे जाएगी तो एक बार इवन एक बार ओड, एक बार इवन एक बार ओड आएगी। तो इवन पे पॉजिटिव टर्म, ओड पे नेगेटिव टर्म, और आते चलेंगे एन टर्म्स तक। फिर हम देखते हैं कि अगर टर्म इवन है तो सब कट करके 0 आंसर आएगा, अगर टर्म ओड है तो 2 4 6 टर्म इस तरह से कटते चले जाएंगे एक दूसरे से, लास्ट में 1 बचेगा। तो इवन और ओड के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या 1, अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और ओड। दस एस एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, तो ये आपका यूनिफॉर्मली बाउंड करेगा या तो 0 या 1, और 0 और 1 दोनों बाउंडेड वैल्यू होती हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब वी एन एक्स ये है, इसमें जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज होगी, और एन को इन्फिनिटी रखने पे 1/∞ 0, तो इसलिए ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगी, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हैंस बाय डिरिचलेट टेस्ट द प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, जैसे कोस वाला हुआ था वैसे ये साइन वाला हो जाएगा। तो ये डिरिचलेट टेस्ट के क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं। ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।